हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कितने टाइप के हैं और सबसे पहला लूप कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला लूप है वाइल लूप। मैं हम पहले ये देखते हैं कि थियरी थोड़ा कवर कर लेते हैं, थियरी पार्ट, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वाइल लूप के बारे में देखते हैं। लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। यानी जब एक कंडीशन, मतलब एक स्पेसिफाइड जो कंडीशन होती है, वो जो कंडीशन हम देंगे वाइल में, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम आगे चलते हैं। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम। लूप जो होते हैं ना, वो बहुत ही, मतलब उनकी वजह से टाइम कंजप्शन जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। वो हमारा टाइम जो है बहुत बचाते हैं, और उनमें एरर्स भी बहुत ही कम होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि दे में कोड मोर रीडेबल, यानी समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वाइल लूप का देखते हैं क्या ये। द वाइल लूप थ्रो ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी ये वाइल लूप जो है ना, ये तब तक चलता है जब तक एक कंडीशन, उसको जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू होती नहीं। यानी मतलब सॉरी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो चलेगा। एक बार अगर लूप की कंडीशन, वाइल की कंडीशन, जो वाइल में कंडीशन हमने दी थी वो फॉल्स हो गई, तो आपको वो लूप से बाहर फेंक देगा, बाहर निकल जाओगे आप लूप से। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखो कैसे है। जैसे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वाइल, और उसके आगे जो है ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेंगे, ब्रैकेट, दो ब्रैकेट। और इसके अंदर हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन यानी कंडीशन ये नहीं, कंडीशन, कंडीशन यानी जो भी हमें वेरिएबल के साथ जो कंडीशन देनी होगी, हम वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। और फिर हाँ, अब इसका आगे हम कैसे लिखेंगे, लूप के अंदर एंट्री कैसे मिलती है। ये जो दो करली ब्रैकेट है ना, ये दो करली ब्रैकेट्स के बाद हमें इसके अंदर हमारा कोड लिखना है। मतलब इसके अंदर जो भी प्रिंट कराना है, जो कुछ कराना है, वो हम, इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे सिंटैक्स है इसका, समझ रहे हो। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल है कि in the example given below, the code in the loop will run over and over again as long as a variable I is less than 5। एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि देखो, जैसे ये जो इंट है ना, इंट आई, हमने इसमें एक वेरिएबल लिया गया है आई नाम से, और इसको वैल्यू दी है 0 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइल कंडीशन कैसे डाले हैं, देखो वाइल, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आई यानी एक वेरिएबल, वेरिएबल आई इज लेसर देन 5। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे और एक वेरिएबल नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे एक नंबर दिया है। ठीक है, हम नंबर नंबर टू नंबर्स भी कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल टू नंबर्स भी कंपेयर कर सकते हैं, और वेरिएबल टू वेरिएबल भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल दिए हैं, इसको फिर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि आई इज लेसर देन 5। 5 एक वैल्यू है, और आई के अंदर एक जीरो की वैल्यू है, तो आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई के अंदर 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है, आई के अंदर जीरो है, और जीरो 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। यानी जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, आपको लूप के अंदर एंट्री मिल जाती है। ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो आपके अंदर लूप के अंदर एंट्री मिल गई। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट एफ, यानी ये आई की वैल्यू प्रिंट करो। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जैसे जीरो, मतलब सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट जीरो होगा, जीरो आएगा आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस, यानी आई को जो है, ये प्लस प्लस वाला आपको पता है कौन सा ऑपरेटर्स है। मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियो आप देख लो, ऑपरेटर्स वाली। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना, इसके अंदर एक ऑपरेटर है जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट यानी ये क्या करता है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू एक प्लस कर देगा, एक से प्लस कर देगा। डिक्रीमेंट एक से माइनस कर देगा। ठीक है, और हम जो ये देख रहे थे ना कंपैरिजन वाले, अब ये लूप के अंदर ना ये सब आएंगे अभी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट, और लेसर देन इक्वल टू। ओके, तो हम यहाँ थे वाइल लूप के अंदर। तो हम देखते हैं कि क्या देख रहे थे हम। ओके, देखो ये प्लस प्लस, यानी इस जीरो की वैल्यू को इसने वन से प्लस कर दिया, तो ठीक है। अब ये फिर से क्या हो गया, हमारा लूप कंटिन्यू हो गया, फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे वाइल में कंडीशन फिर से चेक होगी कि अभी आई की वैल्यू क्या है, वन है। वन इज लेसर देन 5, यस इट्स ट्रू, वन इज लेसर देन 5। प्रिंट एफ, फिर से वन प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस, यानी उसने आई के अंदर और एक वैल्यू ऐड कर दी। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं होती, तब तक ये सब चलेगा, समझ रहे हो।
यानी नंबर इसके अंदर कंडीशन में होगा, चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर प्रिंट होगा, फिर प्लस भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा। समझ रहे हो? अब ये इतना समझ लो, इसके आगे हम नोट देखते हैं फिर। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन आई प्लस प्लस, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे लास्ट में वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, लास्ट में या पहले कहीं पर भी आपने अगर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया है तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट में चले जाएगा। यानी वो कोई मतलब कुछ फायदे की चीज़ नहीं, इनफाइनाइट लूप मतलब एक ही वैल्यू प्रिंट करता रहेगा वो, समझ रहे हो? बेकार है वो, समझ रहे हो? इनफाइनाइट लूप में चले जाए। तो चलिए, अभी थियरी हो गई, अब हम फटक से ना अपना प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? हैश इंक्लूड एस डी आई ओ डॉट एच इंट मेन, ओके, ब्रैकेट टर्न ज़ीरो। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक इंट ए वेरिएबल लेते हैं, इसको ज़ीरो के वैल्यू दे देते हैं, ज़ीरो की वैल्यू दे दी। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाइल, ओके। देखो वाइल की कंडीशन कैसे है, ऐसे कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ज़ीरो से लेकर हमें 10 नंबर तक प्रिंट कराना है, यानी हमें 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लेसर देन 10, ओके। 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं ना, ए लेसर देन 10। यहाँ पे आप 20 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 200, जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 10 लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स, करली वाले करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम परसेंटेज आई मैं क्यों लेता हूँ पता है ना, परसेंटेज डी भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आई भी है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, इंट का। तो अभी देखो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस प्लस, ओके। ये सिंपल सा कोड, कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया, इसको रन करते हैं। हो रहा है प्रिंट, हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ पे क्या हो गया, देखो ए ज़ीरो जो है, सबसे पहले ज़ीरो वैल्यू प्रिंट हुई। ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि ज़ीरो इज़ लेसर देन 10, ट्रू है। फिर वन इज़ लेसर, फिर यहाँ पे आया, फिर ए ज़ीरो प्रिंट हुआ, फिर प्लस प्लस हो गया, यानी इंक्रीमेंट हुआ, तो ज़ीरो से हो गया वन। अब फिर से वन यहाँ पे कंडीशन में आ गया, कंडीशन में वन इज़ लेसर देन 10, ट्रू। फिर ये वन प्रिंट किया, फिर इसने वापस से फिर उसके अंदर और एक वैल्यू ऐड की प्लस प्लस इंक्रीमेंट से, तो फिर वापस से ये हो गया टू, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे इसने थ्री किया, फिर ये थ्री प्रिंट हुआ, मतलब थ्री कंडीशन ट्रू है, फिर ये प्रिंट हो गया थ्री, फिर इसने फोर किया, ठीक है। अब इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका और समझने का भी सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ना, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो उसके अंदर ना आप एक्सेल शीट को जो है ओपन कर लो, ठीक है। और मैं आपको इससे बताता हूँ कि इसमें इतना अच्छा समझने का तरीका है ये। अगर इससे आप क्या कर सकते हो कि इससे आप अपने कोड को जो है ना, अब जैसे इसमें मैं बता रहा था कि आप अपने कोड को बता सकते हो कि यहाँ से, मैं लूप की बात कर रहा हूँ, लूप की, ठीक है। इसमें आप इफ एल्स वगैरह यूज करोगे, इफ एल्स की बात नहीं कर रहा मैं, लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी कंडीशंस, आपको अगर समझ लो किसी ने आपको कहा कि हाँ आपका लूप वर्क कैसे कर रहा है, आपकी हर एक एक स्टेप पे आपकी वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, तो आपको ये बताने के लिए फिर आप उसको ऐसे ओरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपको कोड में भी आप कैसे बताओगे, कोड के अंदर थोड़ी ना बता सकते हो। तो आपको मैं सबसे बेस्ट वे बताता हूँ, वो है एक्सेल का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता ले रहे हैं कौन सा ये ले रहे हैं हम, लेसर देन वाला हमारा ये है ना, कौन सा है, हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं लेसर देन वाला कंपैरिजन का, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें लिखने का तरीका क्या है। इसके अंदर आपको मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ब्रैकेट्स लगाओ, हैश इंक्लूड ये वगैरह, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, कुछ कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। बस आपको जो समझने वाली चीज़ है, जैसे वेरिएबल हो गया, कंडीशन हो गई, प्रिंट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, बस इतना। रिटर्न जीरो वगैरह कुछ नहीं, बस समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया इंट है, इसको दे दिया जीरो की वैल्यू। अब यहाँ पे वाइल ले रहे हैं हम, वाइल, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ए इज लेसर देन 10, ओके। यहाँ पे कंडीशन लग गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट एफ ए की वैल्यू भी प्रिंट करा, फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस, ओके। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो रहा था, पहले वेरिएबल, ये देखो यहाँ पे पहले वेरिएबल ले लिया, फिर वाइल कंडीशन डाली हमने, ठीक है, कंडीशन डाली, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट ए किया, उसके बाद ए प्लस प्लस, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे कोड में लिखा है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको बताता हूँ कि कोड रन कैसे कर रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंडीशन थी ए इज लेसर देन 10,
ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो स्टार्ट होगा पहले 0 से ही। 0 इज लेस देन 10, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू थी 0, तो प्रिंट क्या होगा 0। अब यहाँ पे नीचे आ गए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस, यानी 0 को जो है इंक्रीमेंट की वजह से 0 के अंदर एक वैल्यू ऐड हो रही है, यानी हाँ ए की वैल्यू क्या है 0, अब ए प्लस प्लस कर रहे हैं यानी ए के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक वैल्यू ऐड करेगा अपने से खुद से, तो हो गई 1, ए की वैल्यू हो गई 1। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन में आ गए, लूप चल रहा है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है ना, तो लूप चल रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन में आ गया लूप। अब यहाँ पे वाइल में क्या हो गया, 1 इज लेसर देन 10, ये भी ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू है। अगर अभी अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ए क्या करेगा 1, क्योंकि ऊपर देखो ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे ए ने और एक ऐड किया उसके अंदर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, 2 इज लेसर देन 10, ये भी ट्रू है। फिर प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट करो, ए की वैल्यू थी 2। अब ए प्लस प्लस ने क्या किया, फिर से उसने 3 किया, उसने उसके अंदर और एक वैल्यू ऐड कर दी ना। अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ट्रू है, 3 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे उसने 3 के अंदर और एक ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे कंडीशन में क्या हुआ, 4 इज लेसर देन 10, ये भी ट्रू है। अब उसने 4 प्रिंट किया, अब 4 के अंदर और एक ऐड हुआ, 5 हो गया। अब 5 लेसर देन 10, ये भी ट्रू है, ओके ये भी ट्रू है। अब उसने क्या प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया। अब यहाँ पे उसने और एक 5 के अंदर और एक 6 ऐड किया, जैसे मैंने बताया था ना ए प्लस प्लस वैल्यूज ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेसर देन 10, ये हो गई ट्रू, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसने 6 प्रिंट किया, अब 6 के बाद यहाँ पे इसने क्या किया, और एक प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कंडीशन में हो गए 7, ए की वैल्यू 7 हो गई, 7 इज लेसर देन 10, ये हो गया ट्रू, ये क्या हो गया ट्रू। अब 7 प्रिंट करेगा, अब नीचे इसने क्या किया, ए की वैल्यू 7 थी, तो इसने उसके तरफ से और एक ऐड किया, अब 8 हो गया, ए की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन में भी 8 आ गया, 8 प्लस 10, ये क्या हो गई ट्रू। अब उसने क्या करेगा, अब वो करेगा 8 प्रिंट, अब नीचे आया, अब उसने एक और वैल्यू ऐड कर दी, अब यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा, सॉरी 9 कंडीशन में है, अब 9 इज लेसर देन 10, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा। अब इसने क्या किया, ए प्लस प्लस, अब इसने 9 के अंदर और एक नंबर ऐड कर दिया, तो नंबर ए की वैल्यू क्या हो गई 10, ए की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो गई वैल्यू 10, देखो ये जो ये हो रही है ना, ये वैल्यू हो गई 10, ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10। अब कंडीशन में वापस से कंडीशन में क्या आ गया, 10 इज लेसर देन 10, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, कमेंट में बताइए। ये कंडीशन है फॉल्स, ये कंडीशन है फॉल्स। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन जैसे फॉल्स होती है, लूप क्या करता है, बंद हो जाता है। लूप हमें यहाँ तक नंबर्स प्रिंट करा देगा, हम प्रिंट ए की वैल्यू देख रहे थे ना, तो 9 तक नंबर्स हमें प्रिंट कराएगा 0 से 9 तक, बट लूप इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 इज नॉट लेसर देन 10, समझ रहे हो, ये लेसर देन इक्वल टू वाली कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये बस लेसर देन ऑपरेटर है। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 9 तक, आप समझ रहे हो। अब हम चलो इसी तरीके से देखो, मतलब ये एक्सेल में आपको बता रहा था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो हर एक चीज एकदम एकदम ओपनली आपको एक्सप्लेन हो रही है, समझ रहे हो ना आप, कि स्टेटमेंट आपके कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जाकर आपकी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और किसके बाद स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेटमेंट फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स हो रही है, मतलब आपको इन दो चीज़ों में एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो आपको सीधा बाहर, यानी रिटर्न 0, आपका प्रोग्राम क्लोज, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, और एक हम क्या करते हैं, अभी इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, ए प्लस प्लस बाद में लिया था, इंक्रीमेंट बाद में लिया था ना। अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट पहले ले लेते हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट पहले ले लेते हैं, और फिर कर देते हैं प्रिंट, ओके। अब देखो, अब ये पहले हमारे नंबर्स कैसे प्रिंट कर रहा था, 0 से लेकर 9 तक, बट ये अब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, तो आपके दिमाग में आया होगा यार 10 तक कैसे प्रिंट कर रहा है, 9 इज लेस देन 10, ये तो ट्रू है, बट 10 इज लेस देन 10, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो 10 कैसे प्रिंट कर रहा है। तो मैं आपको इसको समझाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक्सेल में ही इसको समझने का तरीका बहुत ही सही है।
ठीक है। अब हम यही चीज़ करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, इतना वापस से फिर से टाइप नहीं करूँगा मैं। अब यहाँ पे आगे हम पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब इस वाला जो ये जो था ना, ये इससे पहले जो मतलब प्रोग्राम था, इससे पहले वाला, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट कब कर रहे थे? इंक्रीमेंट बाद में कर रहे थे ना, प्रिंट के बाद। बट इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट पहले करेंगे, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंट वाली जो ये थी ना स्टेटमेंट, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वाइल के बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ ए, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, अब ये समझो, मतलब पहले जो हमने प्रिंट किया तो उसने 0 से लेके 9 तक नंबर्स प्रिंट किए। जब दूसरी बार हमने प्रिंट किया तो उसने 10 तक नंबर्स प्रिंट किए, ठीक है। तो इसको समझने का मतलब देखो कैसे है कि वाइल यहाँ पे कंडीशन मिल गई इसको, ए इज लेसर देन 10, ए की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 है, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, बस कंडीशन ट्रू है, तो आपको लूप के अंदर एंट्री मिल गई, ठीक है। 0 इज लेसर देन 10 ट्रू, ए प्लस प्लस, यानी यहीं पे इसने ए की वैल्यू को जो है 1 से इंक्रीज कर दिया। तो फिर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। आगे नहीं ऊपर गया, यहाँ पे 1 इज लेसर देन 10 ट्रू। अब इसने वैल्यू इंक्रीज कर दी, हो गई 2, तो प्रिंट क्या होगा? 2। तो उसी तरीके से यहाँ भी इसने क्या कर दी? वैल्यू इंक्रीज कर दी, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो प्रिंट एफ ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और 10। आप समझ रहे हो? इसने जो है ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है यहाँ पे ना। इसने दोनों तरफ, यहाँ पे इसने दोनों साइड क्या किया है? इसने दोनों साइड 10 10 लेसर देन 10 को फॉल्स ही दिया है। यहाँ पर भी इसने फॉल्स ही दिया है। हमें क्या लग रहा था यार, इसने 10 इज लेसर देन 10 ट्रू कैसे हो गया? बट एक्चुअली में पहले इसने 0 से स्टार्ट किया था प्रिंट करना 9 तक, अब इसने 1 से स्टार्ट किया प्रिंट करना 10 तक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंक्रीमेंट बाद में हो रहा था, प्रिंट के बाद, वैल्यू देखने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा था, और इसके अंदर इंक्रीमेंट पहले हो रहा था और वैल्यू प्रिंट बाद में हो रही थी। समझ रहे हो? यानी सबसे पहले प्रिंट होगा तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा ना, क्योंकि उससे पहले इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो 0 से स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे 0 से पहले क्या हो गया? 0 से पहले हो गया इंक्रीमेंट, तो हमारी वैल्यू स्टार्ट हो गई 1 से। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, 6 ऑपरेटर्स हैं हमारे कंपैरिजन के। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि ये जो इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पे ये एक प्रोग्राम में इंक्रीमेंट मैंने लास्ट में किए, इस प्रोग्राम में इंक्रीमेंट पहले किए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कितने आपको, जितने हमारे कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं ना, 6 ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के, तो आपको करना क्या है कि आप अपने 6 जितने बचे हैं, अब मैंने एक लेसर देन वाला तो आपको बता दिया, तो आपको ट्राई करना है लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। जो 6 कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं ना, उनके अंदर भी आपको ये ट्राई करना है। ये आपको 6, इसके 6 प्रोग्राम बन जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर प्लस जो इंक्रीमेंट बाद में करना है, इसके 6 प्रोग्राम बन जाएंगे। और इसके अंदर प्लस जिसमें इंक्रीमेंट पहले करना है, इसको भी आपने 6 कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ट्राई करना है। तो ये इसके 6 प्रोग्राम्स, इसके 6 प्रोग्राम्स, वही 6 कंपैरिजन के साथ, ऑपरेटर्स के साथ, तो हो गए टोटल 12 प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? सेम टू सेम एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है ना, तो आपको ट्राई करना है डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा डिक्रीमेंट के बारे में, बट आप खुद से ट्राई करो, और अगली बार जब मेरी वीडियो आएगी इसके बाद डिक्रीमेंट वाली, तो आप उसमें बस चेक कर लेना, क्रॉस चेक के आपका आंसर सही है ना, आपका कोड सही है नहीं। वैसे मैं बना दूंगा इस पे वीडियो डिक्रीमेंट पे भी, ठीक है। तो अब आपके इसमें 6 बनेंगे, इसमें 6, 12 प्रोग्राम बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है? डिक्रीमेंट में भी सेम टू सेम। और एक बात याद रखो, इंक्रीमेंट में 6 कंपैरिजन जो अपने ऑपरेटर्स है ना, 6 ऑपरेटर से इंक्रीमेंट नहीं बनेगा। आप ऑपरेटर्स जो हैं बस 3 लगेंगे इंक्रीमेंट के लिए, और 3 लगेंगे डिक्रीमेंट के लिए, समझ रहे हो? यानी पूरे 6 ऑपरेटर के साथ इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते, आपका लूप नहीं चलेगा, यहीं पे स्टक हो जाएगा आपका लूप। इसी स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है ना, पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप नहीं चलेगा। और अभी आपको मैं वो काम देता हूँ कि कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिससे वो स्टेटमेंट आपकी पहले ही फॉल्स हो जाएगी।
आपको लूप में एंट्री नहीं मिलेगी, वो बाहर फेंक देगा, आपको पता करना है कौन सा ऑपरेटर से हो, ठीक है। तो टोटल ऐसे आपको 24 प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है। जैसे इसके 6, इसके 6, ये हो गए इंक्रीमेंट के। अब डिक्रीमेंट के इसके 6 और इसके 6, इनमें फ़र्क क्या है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, इधर इंक्रीमेंट पहले हो रहा है। तो उसी तरीके से डिक्रीमेंट बाद में करना है, डिक्रीमेंट यहाँ पे पहले करना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि इंक्रीमेंट जो है ना, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अर्थमेटिक में से इंक्रीमेंट यहाँ से किया है, ठीक है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्रीमेंट ही ऑप्शन, छोड़ो अब मैं वो बताऊंगा नहीं, आपको कन्फ्यूज हो जाओगे आप। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। 24 प्रोग्राम बनाने हैं, मैं वैसे आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको वो बता रहा था ना कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है, कि अगर समझ लो हमने यहाँ पे ए प्लस प्लस नहीं डाला, आगे या पीछे कहीं पर भी नहीं डाला, तो ये इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। और इसका मतलब ये है, समझ रहे हो, ये देखो ये 0 0 0, ये कोई मतलब बेकार है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी क्या है, ए प्लस प्लस ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपके आंसर्स आएंगे, समझ रहे हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगले जो लूप के बच्चे हैं वो प्रोग्राम भी बना लेते हैं, और फिर अगला हम चैप्टर भी देखेंगे लूप के अंदर, ठीक है। सेकेंड लूप जो भी था हमारा, डू वाइल जो भी है, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।